ये कितनी लंबी है। आई लव द प्लेट। ये देखें ये इधर नूडल्स भी हैं। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है। तो इसके नीचे ने बटर डाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोज़न गुरकी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ में तो आपने देखा होगा कि हम पहुंच गए थे कोह समुई। वहां पर हमने होटल में पहुंच कर अपनी वीडियो को एंड कर दिया था और अब ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है कोह समुई के। फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक जो भी मैंने यहाँ पर देखा है, आने का रास्ता, फेरी, प्लेन की फ्लाइट, एवरीथिंग वाज सो गुड। देखिए यहाँ पर सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं और इस तरीके से प्यारे प्यारे यहाँ पर रिजोर्ट्स बने हुए हैं और ये रिजोर्ट के बिल्कुल साथ ही आगे समंदर है। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन ले रहा हूँ व्हाट दिस आइलैंड होल्ड्स, यहाँ पर क्या क्या हमारे लिए ऑप्शन है, क्या क्या एक्सकर्शन हम कल कर सकते हैं और उसके साथ साथ खाना मतलब हलाल फूड में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। मैंने गूगल रिसर्च की है, में काफ़ी चीज़ें नज़र आई हैं हलाल खाने वाली। पर मसला ये था कि वो सारी मेरे हॉस्टल से तकरीबन कोई 500-550 मीटर के फासले पे थी, मगर उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। सो अभी मैं सिर्फ निकला हूँ एक छोटी सी वॉक के लिए और इस वीडियो में सिर्फ आपको पहले फर्स्ट इंप्रेशन देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोह समुई में आते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर नोटिस होती है 7 सेंटर्स और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर है वो टूर्स। मैं अपने होटल से भी अभी पूछ के आऊँ कि कौन कौन से टूर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें आपका आइलैंड का टूर है, एलिफेंट सेंचुरी का टूर है, पिंक डॉल्फिन्स के साथ आप एक टूर कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ आसपास के आइलैंड्स हैं जिसका एक पूरा फुल डे का टूर होता है। ये यहाँ के मेन टूर है। बट मैं जो इंटरेस्टेड हूँ स्कूबा डाइविंग में, यस मैं अभी देख रहा हूँ इनके पास पीछे स्कूबा डाइविंग की ऑप्शन थी, पर मेरे होटल के रिसेप्शन पे जो खातून थी उन्होंने कहा कि आपने अगर स्कूबा डाइविंग करनी है तो यू शुड गो टू कोह ताऊ में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो दूसरी चीज़, जब भी आप थाईलैंड आएँ तो जहाँ भी जाएँ, जिस शहर में भी जाएँ, कोशिश करें कि आपका जो होटल है वो 7-11 के आसपास हो। मुझे बैंकॉक में काफ़ी मसला हुआ हलाल ढूंढने में। जब मेरा आखिरी दिन था वहाँ पर, जैसे ही मैं आखिरी दिन में पानी लेने गया था वहाँ पर मैंने थोड़ा सा देखा तो काफ़ी ज़्यादा हलाल की ऑप्शन थे। इसमें नूडल्स थे, स्पैगेटीज थी, पास्ता था। थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी ये चीज़। खैर चलें अभी एक्सप्लोर करते हैं हम कोह समुई। जहाँ तो मैं सामने उस बाजार में रहा था, मगर यहाँ पर मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी नजर आई है। ओ तेरा भला हो जाए, ओए ये कितनी लंबी है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये फंक्शनल है। जो यहाँ पे खड़ी हुई है, शायद कोई बंदा इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। मुझे इसका मॉडल बिल्कुल नहीं पता, पर देखने में जितनी खूबसूरत लगी है ना मुझे, कमाल। शेवरले है आई गेस, आई डोंट नो। अगर किसी को पता है ये कौन सा मॉडल तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। खैर मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे जो लग रहा है कि ओल्ड स्मोली लिखा हुआ है। आई डोंट नो, आगे चलते हैं। और क्योंकि अब हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई है, जिस सीज़न में यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैंने टिकट्स वगैरह बुक कर ली थी, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था, मगर सब कुछ बुक करने के बाद पता चला कि यार ये तो मानसून यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो इसी वजह से आज मैं जब रास्ते में मुझे समंदर नज़र आ रहा था तो उसका पानी ज़्यादा नीला नहीं था, क्योंकि नीला पानी होने के लिए आपको पता है ओवरकास्ट नहीं होना चाहिए, धूप होनी चाहिए। इतना आसमान क्लियर होगा उतना ही समंदर का पानी ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा। तो अगर आप बैंकॉक से कुछ चीज़ नहीं लेकर आए और अगर आपको कुछ चीज़ लेनी थी और अब आपको रिग्रेट है कि वो नहीं ले सके, यहाँ पर कोह समुई में आपको तकरीबन उस तरह की काफ़ी आइटम्स मिल जाती हैं। आप अगर शॉपिंग करना चाहें, एलिफेंट पैंट से लेके कैप और उनके जो मतलब शॉर्ट्स वगैरह, जितना भी काउंटरफिट माल है सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि शॉपिंग अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मुझे यहाँ के रेट्स का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, बहरहाल 1-2 दिन में इसको एक्सप्लोर करते हैं। कल के दिन में हम इधर ही हैं, थोड़ा बहुत पूछेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं, उनके रेट्स क्या है। आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आएगी जो आपको बैंकॉक में ज़्यादा नज़र नहीं आती, या नज़र ही नहीं आती बैंकॉक में। जगह जगह पर ये स्कूटर्स लगे हुए हैं रेंट के लिए। इनका मैं रेट्स पूछता हूँ कि क्या है यहाँ पर। हेलो, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर वन डे? 300 बाट विद पेट्रोल और विदाउट पेट्रोल? 2 लीटर इन साइट। ओके, 300 बाट चार्ज कर रहे हैं एक दिन का। 2 लीटर पेट्रोल अंदर होगा। 2 लीटर में आप जितना उसको इस्तेमाल कर लें या और डलवाना चाहे तो आप डलवा सकते हैं। बाकी मैंने अपने होटल से पता किया था तो होटल वालों ने 200 रेट दिया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर 300 रुपया देना मुनासिब है। आर्किटेक्चर में यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी है, एक ही स्टाइल की बिल्डिंग आपको नहीं मिल रही। और वो देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, जो जहाँ से मैं हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, और ये एकदम से ही कोई डिफरेंट स्टाइल का आर्किटेक्चर नज़र आना शुरू हो गया। ये मतलब इस चीज़ की निशानी है कि एक इलाका आहिस्ता आहिस्ता कैसे डेवलप हो रहा है। अगर ये कोई चीज़ बहुत पुरानी हो, उसकी एंशिएंट हिस्ट्री हो, तो उसका एक खास किस्म का आर्किटेक्चर होता है। मगर कुछ चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म के साथ इवॉल्व होती हैं, उसका स्टाइल ऐसे होता है, दिन ब दिन बेहतर से बेहतर हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे होटल्स भी हैं। रास्ते में मैंने आते हुए शेराटन देखा और कुछ रिजॉर्ट्स हैं, बहुत मज़े के रिजॉर्ट्स हैं। हम रुके हैं होटल में जो कि है बिल्कुल बाजार के अंदर है, बिल्कुल बीच के फ्रंट पे नहीं है, यानी कि बीच से थोड़ा सा हट के है, मगर उसके बदले में आपको जो रेट्स हैं वो काफ़ी मुनासिब मिल जाते हैं। ओके जी, ये कोई पुरानी बिल्डिंग इन्होंने तोड़ के उस पर रिस्टोरेशन स्टार्ट कर दी है। एक चीज़ मैंने कल से बहुत नोटिस की है बैंकॉक में भी, यहाँ पर जो दरख्त होते हैं इनको एक बड़े ट्रेडिशनल तरीके के साथ ये सपोर्ट देते हैं। तो जो मैंने बैंकॉक में देखे थे उसमें तो ऐसे करके हील की बजाय बड़े अच्छे तरीके से
जो खूबसूरत तरीके से रस्सी लपेटी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एक होता है बस रस्सी पे लपेट दी, एक होता है कि उसको प्रॉपर स्टाइल से एक तरीके से लपेटना, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ भी मैंने देखा तो शायद ये इनका कल्चरल स्टाइल है, चीज़ों को कोट देने का, बांधने का। पाकिस्तान इंडिया में तो हम जाली लगा देते हैं या ईंटें लगा देते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी तक किसी पौधे की कोई जाली नहीं देखी, ना ही कोई मतलब उस तरीके से बांस लगे देखे। तो बारिश आहिस्ता सा तेज़ हो रही है, तो एक बात का आप थाईलैंड में खास ख्याल रखना है, बारिश इन दिनों में कभी भी हो सकती है। क्या मतलब ये नहीं कि आप बारिश की वजह से अपना प्लान रोक दें या प्लान कैंसिल कर दें। बेहतर ये कि आप चलते रहें, आपके पास कोई छतरी ऐसी कोई चीज़ हो या मतलब रेनकोट हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है कि बारिश जो है तकरीबन 5 मिनट भी नहीं होती, बारिश होती है थोड़ी देर बस खत्म। अगर आपने वो वीडियो देखी जिसमें हम चटूचक वीकेंड मार्केट में गए थे, तो वहाँ पर एक जगह पे बारिश बहुत तेज़ थी, हम गली में एंटर हुए, घूम के दूसरी गली में, विदिन 5 मिनट्स निकले थे, बारिश खत्म। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो दूसरा ये कि अब सनसेट होने वाला है, मतलब अभी फील तो नहीं हो रहा, बाकी 5:30 हो गए। जो लोग स्कूटीज वगैरह लेके सारा दिन घूमने फिरने के लिए गए होते हैं वो अब सारे वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। खाने की तलाश में निकले थे, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है तंदूरी पैलेस के नाम से, अनफॉर्चुनेटली वो हो गया है क्लोज। अगर एक है यहाँ पर तो इसका कोई कंपटीशन भी होगा, तो वो अभी बारिश थोड़ी रुकती है फिर चलते हैं उस तरफ। फिलहाल तो बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है, कपड़े चेंज करके आऊँ तो मैं ख़राब नहीं कर रहा। अच्छा, थाई मार्केट में जो मतलब वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको बारिश की इतनी आदत हो गई है कि जब मर्जी बारिश स्टार्ट हो जाए दे डोंट लाइक पैनिक, कोई मसला ही नहीं है। मोम सा निकालते हैं और डाल के ऊपर खत्म, जैसे बारिश खत्म होती है उसको उतार के फिर ले जाते हैं। दिस सीम्स लाइक अ सेंटर, और यहाँ पर खाने की ऑप्शन है समोई सी फूड, इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ा, टर्किश टेस्ट, इसमें कबाब हैं, मिक्स कबाब, बीफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं। डोनर कबाब भी है। मेरी आज कोशिश है कि मैं आज वो पैड थाई खाऊं जो कि हलाल है और इसकी अथेंटिक डिश है थाईलैंड की और नेशनल डिश भी है। ओके जी, सो एक और यहाँ पर आ गया, बर्गर, टेम्पुरा, पास्ता, चिकन, पपाया, डू हैव पैड थाई। हेलो, पैड थाई 80 baht. 80 बाट। Yeah. इज इट रेडी? Yeah. फ्रेश? Yeah. भूख तो लगी हुई है, तो लेट्स ट्राई पैड थाई। वन पैड थाई प्लीज। Chicken or seafood or व्हाट इज इन सी फूड? squid and a श्रिम्प एंड shrimp and a squid. सी फूड प्लीज़। ओके जी, अगर चिकन ही खाना है यहाँ पे आके भी तो फ़ायदा कोई नहीं है, कहाँ बैठे हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। चलें, व्हाट डू वी हैव फॉर ड्रिंक्स? व्हाट डू वी हैव फॉर ड्रिंक? ओके जी, तो ऐसे यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, आइस ग्रीन टी। मैंने कभी पी नहीं है, बाकी इनके पास मिल्क टी है, कॉफ़ी है और ग्रीन टी है। कॉफ़ी तो इस टाइम सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भाई आज सोना है। ग्रीन टी के बारे में सोचा जा सकता है। सबसे पहले तो आज इनकी नेशनल डिश खाएंगे ना, पैड थाई। पीछे म्यूजिक चल रहा है, इसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, बाकी खैर है। अच्छा, मेन्यू तो इनका काफ़ी एक्सटेंसिव है, और सबसे मज़े की बात है कि ये मेरे होटल से बिल्कुल ही कह लें कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर है, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। ये मतलब फैमिली ओन बिजनेस लग रहा है। आंटी हैं साथ, उनकी बेटी हैं शायद, तो वो मतलब रन टाइम पे यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार कर रही हैं, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि मतलब ऑथेंटिक थाई फूड जो ऑथेंटिक लोग बैठ के बना रहे थे वो कैसा होता है, सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर एक चीज़ असेंबली पर तैयार होती है, इसका टेस्ट ऑथेंटिक होगा। और जी बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, ये पूरी ना इन्होंने झंडों की एक ना लाइन लगाई हुई है, और मैं तब से इस पर पाकिस्तान का झंडा ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तक इस पर पाकिस्तान का झंडा नहीं मिला। अगर मिला तो मैं उसको करीब जाके ज़रूर आपको दिखाऊंगा, बाकी फ़िलहाल तक मुझे पाकिस्तान का झंडा उसमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो उनके मेन्यू में थी ग्रीन टी, पर मेरा ख्याल है कि वहाँ से सिर्फ खाना खाया जाए और भी किसी शॉप को ट्राई किया जाए। तो सामने कोकोनट आइसक्रीम नज़र आ रही है, और उसके साथ कुछ ड्रिंक्स वाली शॉप है, वो बंद है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से सिर्फ हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वहाँ जाके हम देखते हैं कि कोकोनट आइसक्रीम खाई जा सकती है या नहीं। और अगर आपको खाने मतलब पाकिस्तानी या इंडियन खाने की क्रेविंग हो रही है, तो इनके पास समोसा, नान रोटी, चिकन बिरयानी और बस यही चीज़ें हैं। अगर आप पाकिस्तानी इंडियन खाना चाहते हैं तो यही चीज़ें, इनमें से आप गुजारा कर सकते हैं। खैर, जब कुछ भी ना मिले तो बिरयानी तो एक ऑप्शन होती है। ओके जी, तो ये हमारी डिश हो गई तैयार, बिल्कुल ज़बरदस्त। आई लव द प्लेट। ये देखें जी। ओके जी, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, और इसकी स्मेल भी बड़ी बेहतरीन लग रही है, वरना मुझे सी फूड की स्मेल जल्दी पसंद नहीं आती। आई थिंक एंड आई होप कि मज़ेदार हो खाने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अगर पसंद आ गई तो मज़ीद अपने ट्रिप के दौरान इसको इंजॉय करेंगे, अगर ना हुई तो किसी और चीज़ की तरफ आ जाएंगे। क्या कह सकते हैं। थैंक यू। After you review for me, because I just open shop. ओके, सो Review from you. रिव्यू ऑन गूगल? Yeah, on Google. Sure, I will leave it. Okay. Now the name is Far East Halal Food and this is in Koh Samui. ये आंटी कह रही कि उन्होंने बस अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है। Let me know how it is. अगर आपको अच्छा लगे तो आपने मेरे लिए गूगल पे रिव्यू ज़रूर देना है, ताकि लोगों तक ये मज़ीद पहुंच सके। हैप्पी टू हेल्प। कुछ मसाले भी दिए हैं, तो मुझे नहीं पता कि नमक डालना है कि मसाला डालना है, तो मैं चाहता हूँ मसाला थोड़ा सा डाल देता हूँ ताकि फीका ना फील हो। और साथ इन्होंने लाइम भी दिया है। बिस्मिल्लाह करते हैं, और पहले थोड़ा सा श्रिम्प लेते हैं।
हेलो, हाय, यू लाइक दिस? तो सामने गोरा भाई मुझे कह रहे हैं कि दिस इज़ वेरी गुड। तो भाई अच्छा, इसमें मुझे भी बताना नहीं आ रहा कि मैं इसको इसका टेस्ट को किस चीज़ के साथ कहूँ, क्योंकि जितने भी इंग्रीडियंट्स हैं सबका अलग अलग टेस्ट आ रहा है। जो सी फूड है उसका अलग टेस्ट आ रहा है, वेजीज है उसका अलग टेस्ट आ रहा है, तो ये सारे मिलकर एक बड़े कमाल का फ्यूजन बन जाता है। इधर नूडल्स भी हैं, आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। बट और दूसरी बात ये कि दिस विल बी वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि मैं एक दिन वाला मुँह में डाला हुआ है और ये ऐसे नहीं कि चावलों के मुँह में डाला और आप निकल गए। दिस टेक्स एफर्ट। बाकी मैं इसको खत्म करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि मीठा क्या खाना है। मीठा जब क्या खाना है, खा पीना। तो तरीका डिस्कवर कर लिया भाई, फोक राइट हैंड में पकड़ना, ऐसे ऐसे घुमाना है, खुद ही लिपटती जाएंगी और फिर आपको खाने में आसानी होगी। वरना मैं तब से इस चम्मच के साथ खप रहा था, तो आपको बता दूं कि आप भी ऐसे ना करते रहे, ऐसे खाने में मज़ा भी आता है। लाइम के साथ टेस्ट अच्छा हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। ओके जी, तो कोई यहाँ पर मैच चल रहा है, तो मैच की स्क्रीन के लिए अब पूरा बंदोबस्त किया गया है, मगर फ़िलहाल तक यहाँ पर कोई फ़ुटबॉल का शौकीन नहीं है। आई डोंट नो, मैं तो खुद नहीं हूँ। और दूसरा जो मैं पैटे अभी खा के आया हूँ उसके बारे में ये कि अगर आप मल्टीपल लोग हैं तो सबसे पहले आप एक प्लेट मंगवा के सारे टेस्ट कर लें, क्योंकि ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है, हर बंदे को पसंद नहीं आने वाला। मुझे भी काफ़ी स्टार्ट में एक दो दिन वाले तक अच्छा लगा, मगर उसके बाद अचानक से मुझे उसकी स्मेल मतलब सर को चढ़ना शुरू होगी। फिर साथ में पानी मंगवाया और फिर उसको जितना मैं खा सकता था खाया, फिर भी उसे फिनिश नहीं हो सका। चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। थाई फूड पहले तो कोशिश करें किसी तरीके से आप टेस्ट कर लें, अगर आप टेस्ट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, वरना मुश्किल हो सकती है। आगे यहाँ पर बाजार ही बाजार निकल रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जो है हिस्सा ये सारा ये बीच की तरफ जा रहा है। बाकी आगे जाके देखते हैं कि आगे काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। यार कितनी मज़े की बिल्डिंग बनाई हुई है, दिस इज़ अवानी प्लेनेट समथिंग लाइक दिस। बहुत मज़े की बिल्डिंग बनाई हुई है। खैर वो देखिए जी, वो सामने अभी थोड़ा थोड़ा सा हमें पानी नज़र आना शुरू हो गया है। अगर मेरे होटल की खिड़की से देखिए तो सामने बीच नज़र आता है, मगर जब आपको चल के जाना पड़ता है तो कोई आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। खैर विच इज़ नॉट बैड, इसी बहाने आप थोड़ा लोकल फूड देख लेते हो, इन्वायरमेंट देख लेते हो, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हो। चले ये देखिए जी, अब ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं और यहाँ पर हमारे पास है बनाना रोटी। हाउ मच इज़ दिस? 50 बात। तो मेरे पास अभी थोड़ी सी गुंजाइश है पेट में, सो लेट्स से वन बनाना रोटी प्लीज़। अभी इसकी मेकिंग दिखाएंगे आपको। यस, तो इसके नीचे मैंने बटर डाला है अभी। लें जी, पहले न्यूटेला कम नहीं था, उन्होंने मज़ीद न्यूटेला की बारिश कर दी ऊपर। ओए हो ए जिन्नी एक्सरसाइज की थी सारी कहीं पानी च। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी है ये। यू डेली कम है? ओके, आई विल कम अगेन इंशाल्लाह। Muslim? यस। Ada Muslim. हॉट, ऐसा हलाल, दैट्स व्हाई आई कम। इतनी ये मज़े की चीज़ है, मगर फिलहाल गर्म है, बट आई वांट टू एंजॉय इट विद अ व्यू। हम बीच पे आ गए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीच इज़ वेरी नाइस। शाम हो गई है तो बंद हो गया, मगर हम यहाँ पर बैठ के इस बनाना रोटी को या बनाना ब्रेड को ट्राई करेंगे। बनाना से ज़्यादा इसमें न्यूटेला है, बाकी बहुत मज़े की चीज़ है ये। व्यूज़ आप देख सकते हैं, इसके साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। आज के बाद फिर सनसेट है, सनसेट तो आज बादलों में नज़र आएगा नहीं। तो ये प्राइवेट बीच का व्यू है, इन्होंने पैसे भरे हुए हैं, मगर हम यहाँ पर ऐसे ही बैठ के वी विल जस्ट हैव आवर बनाना ब्रेड। कहते हैं कि जब ट्रैवलिंग करते हैं तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन। मैं ये खा रहा था, यहाँ से एक भाई निकले, वो सामने जा रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, रेड शॉर्ट्स वाले। वो आए, कहते हैं कि इज इट गुड? आई सेड इट इज वेरी गुड, कैन यू ट्राई? ही सेड आई कैन नॉट ईट एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन फ्रॉम माय रिलीजन। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, एंड ही सेड ही इज ज्यूश। आई सेड ओके, आई सेड लाइक दिस इज हलाल, you can eat that. He said no, we cannot. Then we have a very friendly and good discussion. This is what happened, that's why you have to travel. दुनिया फिरते हो, नए लोगों से मिलते हो, this is the only one reason. अब वो जाके भाईजान वहाँ पे बैठ गए और हम यहाँ बैठे हैं, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। कि जी, तो पैड थाई के एक्सपीरियंस के बाद ये जो मैंने अभी ब्रेड खा ली है ना, इसने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। मेरा कहने के जो पहले कुछ घंटे हैं कोह समुई में, दे हैव बीन वेरी गुड। रूम में एंटर होने से लेके अब तक हर चीज़ अच्छी जा रही है। सो आई थोड़ी सी उस पैड थाई के इंटरनेट इज़ वेरी गुड हेयर, एटलीस्ट इन माई होटल इज़ वेरी गुड, एनवायरनमेंट इज़ वेरी फ्रेंडली, और जो खाना है मतलब जो लोग आपको सर्व कर रहे हैं वेरी नाइसली रन। जो दूसरी वजह मैंने यहाँ पर ये वाला बीच चिवांग बीच क्यों चूज़ किया है, उसकी वजह है यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स। अभी तो ये जेट्स की सारी वगैरह सारी वापस जा रही हैं, मगर ये पूरे कोह समुई में सबसे ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ है उसके लिए मशहूर है। दिस इज़ ऑल्सो अ लाइवली बीच एज वेल। इफ़ यू वांट मोर काम सीरीन एंड लेड बैक बीच, यू कैन गो टू द अदर बीचेज एज वेल। बाकी वी आर हियर, ये आ गए जी हम पानी के पास, और इस खूबसूरत से व्यू के साथ हम अपने जो फर्स्ट इंप्रेशन है उनको करते हैं ख़त्म। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। यार यहाँ पर इतने लोग मुझे मिल रहे हैं, दे आस्क फॉर देमसेल्फ
कि यार आपके चैनल का नाम क्या है, एंड दे सब्सक्राइब एट द स्पॉट। सो आप भी करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आती रहें। तो तब तक अपने भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल परसों। वीडियोज़ मैं रोज़ बना रहा हूँ तो मिलेंगे ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।